क्लास 9 आज हम चैप्टर रीड करेंगे आपकी बुक है जो बिहाइंड उसका फर्स्ट चैप्टर द फन दे है, मजाक जो उन्होंने किया था। मतलब ये एक स्कूल के बारे में इसमें बताया हुआ है कि आजकल के टाइम में स्कूल कैसे हैं और आगे वाले इन फ्यूचर टाइम में स्कूल कैसे होंगे। जैसे आजकल तो स्कूल में अपने पढ़ने जाते हैं और अपने को टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन जो आगे फ्यूचर में क्या होएगा कि जो रोबोट पढ़ाएगा बच्चों को, और बच्चों को स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, अपने रूम में सब फैसिलिटीज उनको घर पे ही मिलती हैं। तो इन दोनों में फर्क बताया हुआ है कि पहले वाले स्कूल में क्या है और आज वाले स्कूल में क्या डिफरेंस है। जैसे पहले अपन बुक्स के बेस पे पढ़ते थे, तो आजकल वो एलईडी लैपटॉप इससे बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है जी, इस चैप्टर में दोनों का डिफरेंस बताया हुआ है। द स्टोरी वी शैल रीड is set in the future when books and schools we know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some idea. In pair, discuss 3 things that you like best about your school. ये कहते हैं कि आप एक स्कूल के बारे में, अपने स्कूल के बारे में बताओगे जिसमें जो आपको 3 चीज़ें अच्छी लगती हैं, एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू लाइक टू चेंज, और 3 कोई ऐसी बातें बताओ जो आप अपने स्कूल में चेंज करना चाहते हो। राइट देम डाउन, नीचे आप लिखोगे हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन। क्या आपने कभी टेलीविजन पे के बेस पे कुछ पढ़ा है, जैसे या किसी कंप्यूटर बेस पे कुछ पढ़ा है। कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर। क्या आपने कभी ये कल्पना की है कि जो सारी बुक्स हैं वो कंप्यूटर पे आपको मिले। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी बुक क्या हो, लिखित ना हो, मतलब प्रिंटेड ना हो, जैसे कि ये पहले के टाइम में होता था। ये जो आजकल चल रहा है ये। ठीक है जी, वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर। क्या उनको आप अच्छा मानोगे। तो ये देखो एक पिक्चर दी हुई है, इसमें आपको दिखाया हुआ है कि स्कूल ऑफ द फ्यूचर, कि फ्यूचर के स्कूल जो कैसे हैं। ये देखो एक बच्चा लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के बेस पे वो सीख रहा है, मतलब कंप्यूटर से वो सीख रहा है। फिर वर्चुअल क्लासरूम, घर के अंदर ही देखो क्लासरूम बना हुआ है जिसमें सारी फैसिलिटीज दी हुई है। समझा रहा है आपको, मतलब स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। फिर आपका रोबोटिक टीचर, और टीचर क्या है, रोबोटिक, जो अपने आप पढ़ाते हैं, मतलब टीचर की जरूरत नहीं है। फिर आपको मूविंग ए टेक्स्ट, और उसके ऊपर ही आपको स्क्रीन पे आपको पूरा मैटर मिल जाता है और उसको आप आगे पीछे करते रहते हो, या वो अपने आप आगे पीछे मैटर होता रहता है। जैसे ये बुक है, आज आप इसको पढ़ोगे, 10 साल बाद फिर आप यही बुक उठाओगे तो इसके जो वर्ड्स हैं ये यहीं प्रिंट रहेंगे, यही रहेंगे ना। और कंप्यूटर पे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, अपन खुद कर लेते हैं, या कंप्यूटर भी आगे वर्क करता है तो वो पेज क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और बुक में क्या होता है कि आज जो अपने इस पेज पे जो पढ़ा है, जो वर्ड्स पढ़े हैं वो इसी पेज पे रहेंगे, चाहे इसको आज पढ़ो चाहे इसको 10 साल बाद पढ़ो। ये फर्क बताया हुआ है इसमें। अब आप इसको सुनोगे। मार्गी इवन नोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने एक रात, उस रात अपनी डायरी में लिखा, ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। और ये कब की बात बता रही है, वो 17 मई 2157 की बात बता रही है वो। शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, कि टॉमी को आज एक रियल बुक मिल गई जो वास्तव में एक बुक है। मतलब ये उस टाइम की बात बता रही है, 2157 की बात, कि उस टाइम टॉमी एक लड़का है, उसको एक बुक मिल जाती है जो वास्तव में एक ऐसी ही बुक होती है। ठीक है जी, तो उसके बारे में ये भी स्टोरी पर रीड करेंगे। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, ये बुक बहुत पुरानी थी। मार्गी ग्रैंडफादर वन सेड, मार्गी के जो दादाजी थे उन्होंने उनको एक बार बोला था, दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि एक वो समय था जब सारी स्टोरी बुक के ऊपर प्रिंट होती थी। ठीक है जी, दे टर्न द पेज, उन्होंने पेज को पलटे,
विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो क्या हुए पड़े थे, एक पीलेपन में हुए पड़े थे पेज। आज अपने कोई बुक लेते हैं, अगर उसको आप 2-3 साल बाद उसको वापस खोलोगे तो उसके पेज क्या हो जाते हैं, थोड़ा येलो हो जाते हैं, पुराने से हो जाते हैं ना। तो यही बोल रहा है कि उन्होंने बुक उनको मिली, उसके उन्होंने पेज पलटे तो वो पेज क्या हुए पड़े थे, पीले हुए पड़े थे। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen। तो उनको ये सब देख के या वो वर्ड्स पढ़ के बहुत फनी सा लगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि वर्ड्स वहीं के वहीं टिके हुए थे, इतनी पुरानी बुक के वर्ड्स वहीं टिके हुए थे। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब उन्होंने पेज को वापस पीछे किए, उल्टाए, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, और उन पे वही शब्द सेम प्रिंट थे। इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, इन्होंने इसको पहली बार क्यों पढ़ा था। गी सेड टॉमी, टॉमी ने बोला, व्हाट्स ए वेस्ट, कि ये क्या है फालतू का। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, कि पढ़ने के बाद इसको फेंक देनी चाहिए थी, मैं तो होता तो फेंक देता। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट्स, कि हमारे टेलीविजन पे तो लाखों किताबें हैं। इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, ये तो उससे बहुत ही अच्छा है। इट वुडंट थ्रो इट अवे, मैं उनको वो फेंक नहीं पाता। सेम विद माइन, मेरे साथ भी सेम है। सेड मार्गी, मार्गी ने कहा कि मेरा भी यही मानना है। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी है। जो मार्गी है वो 11 साल की थी, लेकिन उसने अभी तक इतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी की टॉमी बता रहा था। ही वॉज 13 और टॉमी कितने ईयर्स का था, 13। शी सेड, उसने बोला, वे डिड यू फाइंड इट, ये तुम्हें कहाँ मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, उसने बिना मार्गी की तरफ देखे हुए बोला क्योंकि वो बिजी था। इन द एटिक, एटिक क्या होता है कि अपने जो छत के नीचे एज ए स्टोर अपने जो बना लेते हैं बॉक्स, उसको बोलते हैं एटिक। वो उसमें बिजी था। व्हाट्स इट अबाउट, ये इसमें किसके बारे में लिखा है। वो स्कूल, मार्गी पूछती है कि इस बुक पे क्या लिखा है, किसके बारे में बात हो रही है। तो टॉमी कहता है कि स्कूल के बारे में। मार्गी वो स्कॉर्नफुल स्कूल, मार्गी वो स्कॉर्नफुल स्कूल, मार्गी कहती है कि स्कूल के बारे में। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में किसी ने क्यों लिखा है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी स्कूल से हमेशा से नफरत करती आई है। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब तो वो और भी नफरत करने लगी है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो उससे जियोग्राफी के टेस्ट लेता था और जियोग्राफी में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती थी, तो इससे वो काफ़ी परेशान हो जाती थी। और जब तक कि उसकी मदर उसको जोर से सिर उसका ना हिलाए। एंड सेंड फॉर द काउंटिंग इंस्पेक्टर, और फिर उसको वो काउंटिंग इंस्पेक्टर के पास भेजती है। मतलब मार्गी का जो टीचर है वो क्या होता है, मैकेनिकल टीचर होता है। तो इससे आपको पता लगना चाहिए कि इन फ्यूचर स्कूल की बात हो रही है कि उस टाइम टीचर क्या थे, मैकेनिकल थे, रोबोटिक थे, तो उसके बारे में बात हो रही है। फिर वो मार्गी की मदर क्या करती है, उसका जो लैपटॉप होता है या उसकी जो एलईडी होती है उसको काउंटिंग इंस्पेक्टर के पास लेके जाती है। काउंटिंग इंस्पेक्टर मतलब यहाँ एक मैकेनिकल के बारे में बात की हुई है, उसको चेक करवाने जाती है कि लैपटॉप में प्रॉब्लम है या फिर मार्गी के पेपर करने में प्रॉब्लम है। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस, वो एक रेड फेस वाला व्यक्ति था। कौन, काउंटिंग इंस्पेक्टर की बात हो रही है। एंड ए फ्यू ऑल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डाइस एंड वायर, और उसके पास कुछ बॉक्स थे जिसमें उसके टूल्स थे। टूल्स तो होंगे ही, कोई भी चीज़ अपने इलेक्ट्रिशियन वगैरह की कुछ करते हैं सही, तो उसके लिए अपने को टूल्स चाहिए ना, औजार।
ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। उसने मार्गी की तरफ स्माइल किया और उसको एक एप्पल दिया। किसने? मैकेनिकल जो टीचर था, काउंटिंग इंस्पेक्टर, उसने। देन टुक द टीचर अपार्ट, मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। लेकिन मार्गी को ये आशा थी कि ये जल्दी सही नहीं होगा तो वो अपने साथ उसको वापस नहीं ले जा सकती। मार्गी ये चाहती थी कि जो ये मेरा जो लैपटॉप है ये जल्दी सही ना होए। क्यों चाहती थी? क्योंकि अगर वो सही नहीं होएगा तो उसको स्टडी नहीं करनी पड़ेगी। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो ये जानती थी कि ये सब कैसे ठीक हो गया। एंड आफ्टर एन आर ऑल्सो, कि जो मैकेनिकल टीचर था, वो जो काउंटिंग इंस्पेक्टर था, उसने 1 घंटे के अंदर उसका जो लैपटॉप था उसको सही कर दिया। देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, जो क्या था, बहुत ही बड़ा और काले रंग का और भद्दा था। विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। और उस जो लैपटॉप वाला जो स्क्रीन थी उस पे सारे क्वेश्चंस वैसे ही शो हो रहे थे और उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। दैट वॉज नॉट सो बैड, जो बुरे नहीं थे। द पार्ट मैर्गी हेटेड मोस्ट was the floor where she had to put homework and test papers। तो मार्गी ने वो फ्लोर देखा, फ्लोर मतलब वो पार्ट देखा, फ्लोर लगाया, जैसे अपने कोई वायर लगाते हैं ना कनेक्ट करने के लिए, वैसे उसने लगाया और वो चेक किया जिसमें उसको होमवर्क मिलता है। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, जिनको वो एक पंच कोड में लिखती थी। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, वो ये सब कुछ सीख चुकी थी जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर भी हैंड हैंड उसकी मार्किंग करके बता देता था कि उसके कितने मार्क्स बने हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गिंग हेड। जो टीचर था, इंस्पेक्टर, काउंटिंग इंस्पेक्टर था, उसने उसको सही किया और सब काम खत्म करके मार्गी के बालों को थपथपाया या मार्गी को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, और उसने उसकी मदर से बोला, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, कि इस छोटी बच्ची में कोई भी फॉल्ट नहीं है मिसिस जॉन। आई थिंक द जियोग्राफिक फैक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। तो वो जो उसका जो इंस्पेक्टर था, जो वो मैकेनिकल था, उसने बोला कि जियोग्राफी वाले पार्ट में ही थोड़ी प्रॉब्लम थी, मतलब उसमें गियर्ड एकदम से आगे चला जाता था जल्दी से। Those things happen sometimes. I have slogged it up to an average 10 years level। और वो मैकेनिकल था, उसने ये बोला कि अब मैंने इसकी स्पीड को सही कर दिया है जो कि एक 10 साल के बच्चे के लेवल की हो। Actually, the overall pattern of our progress is quite satisfactory। और ये बोला कि जो मार्गी की परफॉर्मेंस थी, उसकी प्रोग्रेस थी, वो एक संतुष्टिजनक थी। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने मार्गी के सर को फिर थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, मतलब उसको ये आशा नहीं थी कि वो अपने इस टीचर को या अपने लैपटॉप को अपने साथ ले जाएगी, मतलब उसको उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी ठीक हो जाएगा। They had once taken Tommy's teacher away from nearly a month। उसने ये देखा कि पर टॉमी के टीचर में भी इस तरह की प्रॉब्लम आ गई थी उसके रोबोट में कि 1 महीने तक वो सही नहीं हुआ था और 1 महीना टॉमी को स्टडी नहीं करनी पड़ी। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, सो शी सेड टू टॉमी, तो इसलिए उसने टॉमी को कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, हर कोई या कोई व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखता है। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज, टॉमी ने उसकी आंखों की तरफ देखा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, उसने ये बोला कि वो अपने स्कूल की तरह नहीं था। स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 ऑफ ईयर एगो। उसने ये बोला कि जो वो पुराने स्कूल थे और अपना स्कूल था, उनमें बहुत फर्क है। अपना स्कूल क्या है, आज का स्कूल है, मतलब फ्यूचर का स्कूल है, और जो पहले का स्कूल है वो बहुत ही 100 सालों पुराना है। फिर ही एडेड
loftily, pronouncing the word carefully. Francis echoed. मार्गी was hurt. मार्गी को बहुत दुख हुआ. Well, अच्छा. I don't know what kind of school they had all the time ago. कि मैं नहीं जानती कि वो स्कूल किस तरह के थे या किस समय की बात थी. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyone they had a teacher. उसने बोला कि उस टाइम क्या होती थी, बुक्स होती थी और उनके लिए एक टीचर भी होता था. Sure, they had a teacher. सच में उनके एक टीचर होता था, but it was not a regular teacher. लेकिन वो एक रेगुलर टीचर नहीं था. It was a man. वो एक आदमी था. A man, एक आदमी. How could a man be a teacher? ये मार्गी पूछती कि एक आदमी टीचर कैसे बन सकता है. Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them question. और वो जो टीचर होता था वो लड़कों और लड़कियों को होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चन भी पूछता था. ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ. कि वो कहते कि एक आदमी इतनी सब एक्टिविटीज एक साथ कैसे कर लेता था. श्योर ही इज माई फादर नो एज मच एज माई टीचर. क्यों नहीं कर सकते थे वो, क्योंकि मेरे फादर में भी इतनी नॉलेज है, या मतलब वो इतना कुछ जानते हैं जितना कि मेरा टीचर जानता है. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच. Margie was not prepared to dispute that. She said, I would not want to a strange man in my house to teach me. तो मार्गी ने ये बोला कि मार्गी ने ये बोला कि मैं एक अजनबी को अपना टीचर कैसे नहीं मानूंगी और ना ही मैं मेरे घर पे मेरे को पढ़ाने के लिए ये सब होने दूंगी. मतलब मार्गी का कहना था कि कोई अनजान व्यक्ति को कोई अपना टीचर कैसे मान सकता है, मैं तो ये सब नहीं होने दूंगी. टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर. टॉमी हंसा. यू डोंट नो मच मार्गी. तुम ज़्यादा नहीं जानती मार्गी. द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस. कि उस समय टीचर बच्चों को घर पढ़ाने नहीं जाते थे. दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग. उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी. एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. और सब बच्चे ही वहाँ पढ़ने जाते थे. जैसे स्कूल्स वगैरह में बच्चे पढ़ने आते हैं ना, तो वैसे ही पहले की बात बताई हुई है कि टीचर बच्चों के घर नहीं जाता था पढ़ाने, बल्कि बच्चे टीचर के पास जाते थे स्कूल में. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. और सारे बच्चे एक जैसा सीखते थे, जैसे कि क्लास में सारे बच्चे एक साथ सीखते हैं. श्योर इफ दे वर द सेम एज. हाँ, यदि भी सारे सेम एज के होते. बट माई मदर से ए टीचर हैव टू बी एडजस्टेड टू द फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल. इट टीच एंड दैट ईच किड्स हैव टू बी टॉट डिफरेंटली. लेकिन मेरी माँ का ही कहना है कि सारे बच्चों का दिमाग एक जैसा नहीं होता. मतलब लड़के लड़कियों का सबका एक दिमाग एक जैसा नहीं होता. तो हर टीचर उनको उनके हिसाब से अलग अलग तरीके से पढ़ाता था. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट द वे. देन इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. तो टॉमी ने बोला कि अगर तुम्हें ये बुक पसंद नहीं है तो तुम इसको मत पढ़ो. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट. मेरा ये नहीं कहना कि ये मुझे पसंद नहीं है. मार्गी सेड क्विकली. मार्गी जल्दी से बोली. शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल. मार्गी उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी. दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल. अभी तक उनकी बुक हाफ भी नहीं उन्होंने रीड की थी कि मार्गी की मदर ने उसको बुलाया और बोला मार्गी स्कूल, मतलब तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है. मार्गी लुक्ड अप. मार्गी ने देखा. नॉट येट मम्मा. अभी नहीं मम्मा. नाउ अब. सेड मिसेस जॉन. तो उसकी जो मदर थी उसने बोला कि तुम्हारे स्कूल का टाइम हो चुका है. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. और शायद टॉमी तुम्हारे स्कूल का टाइम भी हो गया. मार्गी सेड टू टॉमी. मार्गी ने टॉमी को कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. कि क्या मैं ये बुक तुम्हारे साथ स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ. मे भी, हो सकता है. ही सेड नॉट जेंटली. ही वॉक्ड अवे विस्लिंग. वो जाता है और उसे बजाता हुआ जाता है. द डस्टी टोल्ड बुक टक बीनीथ हिज आर्म. मतलब वो उस बुक को अपनी बाजू में ले जाता हुआ जाता है.
मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी अपने स्कूल रूम में जाती है, मतलब उस रूम में जहाँ उसका स्कूल बना होता है। ये देखो, ये पिक में दिया हुआ है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसके बेडरूम से के बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और मैकेनिकल टीचर वहाँ ऑन था, मतलब स्क्रीन पे ऑन था, जो मार्गी का वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। जो उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो हमेशा पहले से ही ऑन रहता है, मतलब तैयार रहता है, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ के। फिर द मैकेनिकल टीचर वो फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। जो मैकेनिकल टीचर है वो स्क्रीन पे फ्लैश करना शुरू कर देता है, मतलब अपना वर्क शुरू कर देते हैं। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर। क्योंकि उसकी मदर का ये कहना है कि छोटे जो बच्चे या लड़कियां बहुत अच्छे से सीख लेती हैं जब वो रेगुलर स्टडी करें। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो स्क्रीन पे शो ये होता है कि आज हम अर्थमेटिकल लेसन, मतलब मैथ्स की बात करेंगे, जिसमें क्या है, एडिशन के साथ प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे करेंगे। प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और वो ये कहता है कि जो आपका कल वाला होमवर्क है वो आप स्क्रीन पे शो करें। मार्गी डिड सो विद ए साई। मार्गी वैसा ही करती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय। लेकिन वो उसका ध्यान उस स्कूल के बारे में होता है जो उसके दादाजी के समय का था, जब वो छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द हॉल नेबरहुड केम। सारे आस पड़ोस के बच्चे वहाँ एक साथ जाते थे, लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। और वहाँ हंसते और चिल्लाते हुए जाते थे स्कूल के आंगन में। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, मतलब क्लास में एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। और जब स्कूल खत्म हो जाता या ऑफ हो जाता, मतलब छुट्टी हो जाती थी, तो एक साथ घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क। और सब एक साथ सीखते थे और एक दूसरे के होमवर्क में हेल्प भी करते थे। एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में बात भी करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल। द मैकेनिकल टीचर्स वर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4 डैश डैश डैश। और मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे ये फ्लैश कर रहा था कि हम फ्रैक्शन को ऐड कैसे करेंगे, 1/2 एंड 1/4, हाफ एंड 1/4 पार्ट। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इन द ओल्ड डेज। मार्गी ये सोच रही थी कि उस टाइम बच्चे कैसे प्यार से रहते थे उन दिनों में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। मार्गी उसके बारे में सोच रही थी जो उन्होंने उस दिनों में फन किया था। ठीक है जी, मतलब ये आज के स्कूल के जो अपने बुक से पढ़ते हैं, या एक टीचर पढ़ाता है क्लास में आके, और बच्चों को स्कूल में आके पढ़ना पड़ता है, ना कि टीचर घर जाके पढ़ाता है। और एक इन फ्यूचर की बात जो ये उन्होंने की है 2157 की बात की है उन्होंने, कि उस टाइम के स्कूल और अब वाले स्कूल में कितना डिफरेंस है। ठीक है जी, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया और इसके आपको नोट्स रिटन में दे दिए गए हैं।